मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के द्वारा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे कि हम शुक्रगुजार हैं आपकी सेकुलरिज्म के, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने मुसलमानों के मौक़िफ़ की तायीद की। आपके खिताब का तर्जमा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाअल्लाह करेंगे। बसद अदब व एहतराम मैं जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला को दावत देता हूं। Assalamu alaikum to everyone who gathered here. I am coming here as a messenger of my loving leader, my dear leader, our Honorable Chief Minister Thiru M.K. Stalin. मैं यहाँ पर हमारे DMK के लीडर जनाब M.K. स्टालिन साहब की तरफ से उनका नुमाइंदा बनकर आज के इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करने के लिए आया हूँ। Once this government announced that they are going to change the waqf law, All India Muslim Personal Law Board Secretary Maulana Fazlur Rahman very first came to Tamil Nadu and met our Chief Minister. On that day, when he met our Chief Minister, he started to cry. My Chief Minister stood from his chair, he walked through him, he just held his shoulder and told him that, Maulana, don't cry. Stalin is with you. The whole world is opposed to you. Stalin is with you. जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह फैसला लिया कि वफ़ के कानून में तरमीम की जाएगी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहमान साहब एक वफद की शक्ल में DMK के तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जनाब स्टालिन साहब से मुलाकात की और दौरान गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान साहब मुजद्दिदी जज्बाती हो गए, उनके आंख से आंसू निकल गए कि इस तरह का कानून लाया जा रहा है जो हमको तकलीफ देगा। तो तमिलनाडु के मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब M.K. स्टालिन साहब उठे और मौलाना फजलुर रहमान साहब मुजद्दिदी के पास गए और उनको कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आपको आप दीदा होने की ज़रूरत नहीं है, तमिलनाडु की आवाम और तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर स्टालिन आपके साथ खड़ा रहेगा। Before I started from Chennai to come Hyderabad, he called me and he asked me to personally tell you, DMK has a solidarity not only with the minorities of Tamil Nadu but with the minorities of whole India. जब मैं हैदराबाद के लिए निकल रहा था तो मेरे लीडर और मेरे चीफ मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप हैदराबाद जाकर हैदराबाद की आवाम को पैगाम दीजिए कि स्टालिन ना सिर्फ तमिलनाडु की अक़लियतों के साथ है बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अक़लियतों के साथ वो खड़ा हुआ है। My dear brothers, first of all, I want you to understand the working style of Hindutva. We should learn from them. If they want to do something, before that, what they do, that we should understand their working style. हम तमाम को ये ज़रूरी है कि हम हिंदुत्व RSS जैसी ताकतों के काम करने के तरीक़ेकार को समझें ताकि हम मुस्तक़बिल में उनका सही तरीके से मुकाबला कर सकें। Once they decided to change the waqf law, once they decided to take over all the properties, they have not made the law immediately. जब ये लोग कानून बनाने का इरादा किए तो फौरन कानून नहीं बनाया बल्कि उसके लिए एक टाइम दिया। First they made the perception all over the India before 2 years. पहले उन्होंने एक परसेप्शन या एक कहानी तैयार की 2 साल से वफ़
जायदादों के बारे में। I will explain you how. In Tamil Nadu, a village namely called Tirucherry. इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाना शुरू की, नैरेटिव बनाना शुरू किया। तमिलनाडु में एक गांव है तिरुचेरी, उसका नाम है। In that village, there is a Inam settlement property along with the Waqf property. उस गांव में इनाम की जायदाद भी है और गवर्नमेंट की जायदाद भी है। In 1962, in that Inam settlement property, Rayadwari Pata was issued to the people who were living over there. 1962 में इनाम जायदाद में एक रैतवारी पट्टा वहां पर इशू किया गया था। After 60 years, in that 16, in between these 60 years, people were selling their property, people were buying their property, there were no problem. 60 साल से वहां की आवाम जायदाद खरीद रही भी थी और बेच रही भी थी। वहां पर कोई मसला नहीं था, कोई तनाजा नहीं था। When the registration made from manual to digitalization, the person who is sitting there put one survey number along with Waqf property and Inam settlement property, not the fabrication. The same survey number given as a input in digital. वहां पर 60 साल के बाद एक शख्स ने, जब डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड का हो रहा था, तो वहां पर उन्होंने एक नंबर का इस्तेमाल किया। So when people go to the registration, it shows us the Waqf property. Immediately registrar says get NOC from the Waqf. तो उस शख्स की इस हरकत की वजह से वहां पर रजिस्ट्रार ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, आप वक्फ बोर्ड जाकर एनओसी लेकर आइए। This is the mistake of a person who is sitting there to change from manual to digital. We suspect he must be from RSS. ये सरासर जो गलती हुई उस ऑफिसर की या शख्स की हुई जो मैनुअल से डिजिटाइज कर रहा था। उसने ये लिख दिया वहां पर कि ये वक्फ की जायदाद है, और हमको ये शक है कि वो शख्स हिंदुत्व ताकतों का एजेंट था।